और लगन के साथ ही कम संसाधनों से पवन ने सफलता का मुकाम हासिल किया। मोबाइल पर ऑनलाइन कोचिंग लेकर इन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है। पवन की कामयाबी से गांव और परिवार में हर्ष का माहौल है। वहीं आसपास के लोग पवन के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी एक किसान के बेटे ने यूपीएससी में 239वीं रैंक हासिल कर गांव का ही नहीं जनपद का नाम भी रोशन करके दिखा दिया है। क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी मुकेश कुमार के पुत्र पवन कुमार ने यूपीएससी में 239वीं रैंक हासिल की। पवन के स्वजन और ग्रामीणों ने पवन की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उसे बधाई दी है। मंगलवार को घोषित हुए यूपीएससी 2024 की परीक्षा परिणाम में क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी पवन कुमार ने 239वीं रैंक हासिल की। पवन ने अपनी इस कामयाबी पर अपने माता पिता और बहनों का इसका श्रेय दिया है। पवन के पिता मुकेश कुमार गांव में एक किसान हैं और माता सुमन देवी गृहिणी है, जिसकी 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन गोल्डी बीए की परीक्षा के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। दूसरी बहन सृष्टि जो वर्तमान में बीए की परीक्षा दे रही है। सबसे छोटी बहन सोनिया कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है। पवन के पिता मुकेश कुमार ने बताया कि पवन 2017 में नवोदय विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा उसने पास की थी और इसके बाद इलाहाबाद से बीए की परीक्षा पास की थी और बाद में दिल्ली एक कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विस की तैयारी उसने शुरू कर दी थी। कुछ विषयों की कोचिंग के साथ साथ वेबसाइट की मदद ली। 2 वर्ष कोचिंग के बाद अधिकतर समय अपने आवास पर अध्ययन करते रहे। पवन कुमार ने बताया कि 2 बार परीक्षा में असफल होने के बाद तीसरी बार के प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की है। सर वो ऐसा ही है कि हम सब शांति माहौल में रहते थे, उसे शांति पसंद थी और उसने छप्पड़ में रह के पढ़ाई करी और कभी लाइट भी चली जाती थी तो वो डिबिया से पढ़ता था, डिबिया जला के। आपके पापा क्या मजदूरी करते हैं? जी सर, मजदूरी करते हैं या फिर किसी की कोई काम मिल जाता तो उसे भी कर लेते। हम सब खेती बाड़ी यही करते सर। कोई बात बताइए, आप अपने भाई के बारे में किस तरीके से यहाँ पढ़ाई करते थे? जी सर, आप देख रहे हो कि हमारे छप्पड़ पड़ा हुआ है और हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग से, और बारिश आ जाती है तो हम सब एक खाट पे 4-5 सब बैठ जाते हैं और कभी छप्पड़ भी टपकता है तो हम सब बर्तन रख के ऐसा मतलब सामान को बचाते हैं और उस तरीके से उसने पढ़ाई की। ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई करते थे आप? सर बस उसकी मजबूरी थी कि हमारे पास घर नहीं था तो उसने उस माहौल में पढ़ाई की। मोबाइल की क्या बात थी? मोबाइल किस तरीके से? सर उसे मोबाइल की ज़रूरत थी। उसने पापा से बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए। पापा ने काफ़ी मेहनत की और हम सब ने भी मेहनत की फ़ोन दिलाने के लिए और उसको काफ़ी मेहनत के साथ हमने पैसा कमाया फ़ोन के लिए और उसे फ़ोन दिलाया। मैंने इस साल यूपीएससी सीएसई में 239वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2nd मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कि विशेष तौर पर मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मेरी सफलता में मेरे मामा जी का भी बहुत योगदान है। मेरी मौसी और अंकल जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है और मैं अपने दोस्तों और गुरुजनों का भी आभारी हूँ। और बाकी मैं जूनियर्स को या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यार एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग। तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। सिर्फ ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, बाकी मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दृष्टि कोचिंग है उसकी मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर है ही, तो इंटरनेट पर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखें, अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, परसिवरेंस रखें। एग्ज़ाम टफ है, लेंदी प्रोसेस है, तो परसिवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता और दोस्तों का सहयोग लेते रहें और उनकी हेल्प लेते रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें। एग्ज़ाम में डटे रहें, ऑनेस्टली अपनी प्रोसेस पर फोकस रहें, रिजल्ट ज़रूर मिलता है। थैंक यू।